यहाँ की जो रानियां थी उनका एक बेड 1919 में पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पहली जो लिफ्ट आई थी वो महाराजा गंगा सिंह जी के समय में आ गई थी। उस वक्त के तोपखाने को, उस वक्त की प्रिंटिंग मशीन को, उस वक्त के घोड़े, हाथी, ऊंटों के हस्तबल को आज भी रिप्रेजेंट करता है। ये है यहाँ के महाराजाओं का बिस्तर जो कि साइज में नीचे से काफी ज्यादा छोटा है। इसके पीछे की वजह ये रही थी, जूनागढ़ किले के निचले भाग के सारे बड़े बड़े छोटे महल देखने के बाद में अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, जहां पर हमें और भी काफी विशेष जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। तो आ जाइए। इनकी जो सीढ़ियां हैं वो काफी छोटी छोटी बनाई गई है, हमें काफी झुक के जाना पड़ रहा है ताकि हमलावर एकदम से ऊपर ना चढ़ सके, थोड़ा रुके और फिर आगे जाए। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इसके उस हिस्से में जहां पर हमें काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको तलवारें दिखाई दे रही होंगी जो कि खड़ी रखी गई हैं। इस प्रकार की आपको आरी दिखाई दे रही होगी। दोस्तों यहाँ पर एक पंथ है जिसका नाम है सिद्ध पंथ। सिद्ध पंथ के जो लोग हैं वो जनवरी महीने में इस प्रकार की ये कलाकृति यहाँ पे करते दिखाए गए। उनकी कुछ फुटेज यहाँ पे इकट्ठी की गई है कि ये लोग किस प्रकार से इन भालों पर, इन आरी पर, तलवारों के ऊपर करतब दिखाते हैं। और ये देखो स्पाइक्स जो भाले की है, ये देखो कील, ये कितनी सारी कीलें दोस्तों। मैं तो हाथ रखने से भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे हाथ के अंदर चली जाएंगी, लेकिन वो लोग इनके ऊपर करतब करते हैं, चलते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये चौसर खेलने के लिए, ताश खेलने के लिए काफी बड़ा एक टेबल बनाया गया है जिसके ऊपर आपको फ्लावर का डिजाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बक्सा रखा गया है और यहाँ पर मैं आपको कुछ बाहरी आकर्षण पर भी आपकी नजरें लेकर जाता हूँ, जिसके लिए हमें सबसे पहले दोस्तों आना पड़ेगा इस वाले स्थान पर। अब आप अपनी नजरों को यहाँ से लेकर जाइए इसके लेफ्ट वाले हिस्से में, जहाँ पर हमें इस पूरे किले की जो बाउंड्री वॉल है वो दिखाई दे रही है। तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास इसकी बाउंड्री वॉल लंबी बनी है। वैसे तो कुछ 960 मीटर के आसपास है और इसके अंदर अलग अलग खंडों में चीजें बनी हैं। सामने की तरफ व्हाइट रंग का आपको भगवान शिव का एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो कि हिमालय जिस तरफ है उस दिशा में बना हुआ है। कॉर्नर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है जहां पर गेट लगा हुआ है वो घोड़ों का, ऊंटों का हस्तबल हुआ करता था। और जो नीचे की तरफ आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है सामने उस गेट के लेफ्ट वाला हिस्सा, यहाँ पर हाथी वगैरह के लिए स्थान बना रहता था। और सामने की तरफ तोपखाना भी बना हुआ था, जेल भी बना हुआ था और इसी के अंदर जो उनके बाकी जो काम थे वो हुआ करते थे। आज के समय में जो सामान्य लोगों का यहाँ पे जाना वैसे तो मना है, लेकिन फिल्मों की जो शूटिंग वगैरह होती है वो अक्सर इसी स्थान पर होती है। और दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और अब हम आ जाते हैं इस महल के गज मंदिर वाले हिस्से में। और गज मंदिर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो हमें मालूम पड़ेगा जब हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये है दोस्तों गज मंदिर और इस मंदिर के अंदर जो सबसे ज्यादा आकर्षण का बिंदु है वो है यहाँ पर बना हुआ 160 वर्ष पुराना मैकेनिक टेक्नोलॉजी पे बना हुआ भगवान कृष्ण का वो झूला जो कि जन्माष्टमी के वक्त यूज होता था। आपको इनके राइट और लेफ्ट में काफी सारे पपेट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये गुड़िया दिखाई दे रही होंगी। ये सारी जो गुड़ियां हैं ये पीछे स्प्रिंग के साथ में कनेक्टेड है और इस झूले को झुलाने पर ये जितनी भी पपेट्स है ना दोस्तों, जितनी भी सारी पपेट्स हैं ये सारी मूव होने लगती हैं, हिलने लगती हैं। तो इससे ये पता लगता है कि वो जो कारीगर थे अपने काम में कितने ज्यादा निपुण थे और तकरीबन 160 वर्ष पहले इस पूरे झूले को यहाँ बनाया गया था। काफी विशेषता है इस झूले के अंदर और इसे जिस हिस्से में रखा गया है यहाँ पर हमें उन राजाओं का एक शाही बेड देखने का मौका भी मिलेगा। और यदि आप इस पूरे हिस्से में अपनी नज़रें लेकर जाते हैं तो काफ़ी जगह आपको जो मिरर है उनका वर्क भी देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे शीश महल भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ की जो रानियाँ थी उनका एक बेड और इसको प्रोटेक्ट करके पीछे की तरफ रखा गया है। ये उनका रूम हुआ करता था रानियों का और उनका जो बेड का साइज है वो काफ़ी छोटा है।
इस चीज का जो लॉजिक है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आगे की तरफ बने हुए एक दूसरे बेड को दिखाऊंगा, जिसके लिए हमें यहां से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। और आप जितना आगे जाएंगे ना, बस आप कुछ नहीं, इन दीवारों पे बने हुए इन डिजाइन्स को देखते चलिए दोस्तों, कितने आकर्षित है, कितने अद्भुत है। और इसी आकर्षण के साथ में अब हम आ गए हैं दोस्तों राजा के इस बिस्तर को देखने के लिए। यह है यहां के महाराजाओं का बिस्तर, जो कि साइज में नीचे से काफी ज्यादा छोटा है। इसके पीछे की वजह यह रही थी कि कोई भी दुश्मन इनके चारपाई के नीचे ना छुपे, उनकी हत्या करने के लिए, उनको मारने के लिए। और ऊपर की तरफ कुछ कड़ियां भी लगाई गई हैं चारों तरफ, उन कड़ियों पे रस्सी वगैरह बांधकर इस चारपाई को ऊपर की तरफ झूले की तरह इस्तेमाल में भी लाया जा सकता था। तो ये उनका शीश महल है, उनका सोने का स्थान है, क्योंकि चारों तरफ हमें इस प्रकार के मिरर दिखाई दे रहे हैं। और पहले के वक्त में इन खांचों में, इन स्पेस पे दिए लगाए जाते थे, लालटेन वगैरह इस्तेमाल की जाती थी, मशाल लगाई जाती होंगी, ताकि इस पूरे कमरे को चकाचौंध किया जा सके रोशनी के साथ में। और हमारे हर एक कदम हमें आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस हिस्से में इन गेटों के ऊपर बने हुए इस डिजाइन को देख सकते हैं, और काफी अच्छे सुंदर सुंदर यहां पर पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं, जो कि इस पूरे जूनागढ़ पैलेस के उस वक्त के कारीगरों की उम्दा तकनीक को शो करते हैं। यहां पर देखिए, और एक पूरा सर्कल लेने के बाद में हम इस पूरे महल को कवर कर चुके हैं। और दोस्तों इस प्रकार के यहां पर और भी बहुत सारे ऐसे खंड हैं जिन्हें देखना बाकी है। तो अब हम अपने कुछ कदमों के साथ में आगे जाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे यहां के 21वें महाराजा गंगा सिंह जी की अपार वो संपत्ति, जो आज भी एंटिक कलेक्शन की फॉर्म में यहां पर बचाकर रखी गई है। बीकानेर के 20वें राजा महाराज डुंगर निवास में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। ये जो पूरा पैलेस बनाया गया है, ये समर्पित है महाराज डुंगर के नाम से। और इस पैलेस की कुछ खासियत है, कुछ खूबियां हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पतले पतले गलियारे से बने हैं, ये इसलिए है ताकि एकदम से कोई अंदर ना आए। और यहाँ पर जब आप आएंगे इस पैलेस में, तो आप देखिए कि इनकी दीवारों पर भी कितना अच्छा काम किया गया है। और यही वो काम है जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है लोगों को। इनका शासनकाल था 1872 और 1887 तक का, और ये 20वें यहाँ के महाराजा थे। ये जो पूरा महल है ये इन्हीं को समर्पित है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर ये कलरफुल इनके डिज़ाइंस बनाए गए हैं। ऊपरी हिस्से में देख सकते हैं आप, ये वॉल सीलिंग लगाई गई है। ये इसलिए लगी है दोस्तों ताकि गर्मी के वक्त में जो डायरेक्ट गर्मी है वो इस कमरे में ना आए, उसका जो हीटिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और महाराज डुंगर सिंह जी अपनी ना पत्नी मेहताब कुंवर जी से बहुत प्यार करते थे। तो मेहताब कुंवर जी जो थी, उन्होंने उनके मरने के बाद भी इस वाले हिस्से को नहीं छोड़ा। और उनके जो आने वाले बाकी के जो राजा थे, उन्होंने डुंगर सिंह जी के लिए एक बहुत यादगार एक वाइट रंग का स्टैचू बनवाया था, जो कि इस महल के बाहर वाले हिस्से में है। उसको भी हम ज़रूर देखेंगे। बाकी ये जो पूरा हिस्सा है ये महाराज डुंगर सिंह जी के नाम पे जाना जाता है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये वही राजा थे जिन्होंने बीकानेर के स्थान पर जो इलेक्ट्रिसिटी आई, इस स्थान पे ट्रेन आई, तो उसका जो विज़न था वो इन्होंने ही तैयार किया था। लेकिन अचानक से इनकी काफ़ी छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। तो इसके बाद 1887 में यहाँ के 21वें राजा बने गंगा सिंह जी। उन्होंने उन प्लान्स को आगे किया। दोस्तों सामने की तरफ आप देख रहे हैं 1919 में पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पहली जो लिफ्ट आई थी वो महाराजा गंगा सिंह जी के समय में आ गई थी। और इस लिफ्ट को बनाने वाली कंपनी का नाम था स्टिगलर। और आप सोच सकते हैं दोस्तों, आज से तकरीबन 102 वर्ष पहले राजस्थान की सबसे पहली लिफ्ट कहलाती है ये वाली। और इतने वर्षों के बाद
भी ये जो लिफ्ट है वर्किंग में है, आज भी लोग इसको देखते हैं। आगे की तरफ हम चलेंगे और अब हम आ गए हैं यहाँ के लाल निवास में, और लाल निवास के अंदर काफ़ी सारे कुछ ये पोर्ट्रेट्स लगाई गई हैं यहाँ के राजाओं की, आप इनको देख सकते हैं। ये जो बच्चे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, ये मात्र ये 7 वर्ष के हैं। ये महाराज गंगा सिंह जी, जो डूंगर सिंह की मृत्यु के बाद में यहाँ के राजा बने थे। और ये देखिए इनकी कुछ पुरानी तस्वीरें यहाँ पे आज भी हमें देखने को मिलती हैं। अब हम जाएंगे आगे वाले हिस्से में और देखेंगे कि वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहां पर जो इस राजघराने की महिलाएं थी, रानियां थी, उनको बाहरी रूप से एकदम से बचाया जाता था इस झरोकों के माध्यम से। वो कैसे? नीचे की तरफ कोई भी फंक्शन होता था तो इन जालियों से वो देखा करती थी ऐसे कि नीचे क्या समारोह चल रहा है, और नीचे का कोई भी व्यक्ति सीधा उनको नहीं देख पाता था। यदि कोई भी फंक्शन बाहर की तरफ होता था दोस्तों, तो उसके लिए वो इन जालियों का प्रयोग किया करती थी। आप देख सकते हैं कि यदि आप इन जालियों से थोड़ा सा बाहर की तरफ झांकेंगे, देखेंगे, तो आपको नीचे जो सेरेमोनियल ग्राउंड है वहां का जो नजारा है वो देखने का मौका मिलेगा। और इस पूरे हिस्से में जो रानियां थी वो रहती थी, यहाँ पर जेंट्स का आना अलाउड नहीं हुआ करता था। और अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ।